नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में जो कहीं ना कहीं अब की बार 400 पार के जो मतलब एक मंसूबे हैं मोदी जी का, आई मीन बीजेपी का, एनडीए का, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो शायद ये भी एक कारनामा जो है करने का एक कोशिश है। वो कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री का जो आर्थिक मामला है उसकी जो सलाहकार समिति है उसके द्वारा जो है 1950 से लेकर के 2015 के बीच की जो है धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उसकी हिस्सेदारी भारत के अंदर कितनी है वो रिपोर्ट जो है प्रेषित किया गया है। रिपोर्ट को प्रेषित करने के पीछे क्या चाह है और ये जो मतलब समिति है वो गठित क्यों हुई है ये भी खुलासा नहीं है। और जो है जिस तरह से टाइमिंग जो देखने को मिल रहा है ये टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के अंदर है क्या। तो इस रिपोर्ट के अंदर दरअसल जो है बताया गया है कि हिंदुओं का, मुसलमानों का, बौद्ध का, जैन का, सिख का और पारसी का जो एक रेशियोज है किस एवज में 1950 से लेकर के 2015 के बीच काल में जो है किस तरह से ग्रो किया, उसकी जो आबादी है वो कितने परसेंट में जो है मतलब कहीं ना कहीं बढ़ा है, इसको बताने का कार्य जो है इस रिपोर्ट में किया गया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हिंदू की जो आबादी थी वो 1950 के समयकाल में जो है 84.68% था, जो 2015 में 78.06% के सामने आया। और ये जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है इसमें 7.82% का गिरावट देखा गया। और मुस्लिम की जो मतलब अल्पसंख्यक जो है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं 9.84% से जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ा। 1950 का जो ये आंकड़ा था 9.84%, लगभग 10%, वो जो है आगे चलकर 14% हुआ, यानी कि 14.09% जो है 2015 में हुआ। तो इसके बीच का जो अंतर है तो ये अंतर जो है कहीं ना कहीं 43.15% का जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज देखा गया। तो इससे आने वाले समय काल में जिस तरह से चुनाव होने हैं उसमें आपको ये चीज जरूर देखने को मिलेगा। लोगों के द्वारा ये मत जो है और जो है जो नेता है वहां के उसके द्वारा ये कहते हुए मिलेंगे कि किस तरह से जो है मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, पर यह बात सत्य नहीं है। अब सपोज दैट ये बात मानिए कि जिस तरह से आप मान के चलिए 1000 का एक कम्युनिटी है जिसके अंदर 1000 लोग रहते हैं, अगर उसका जो है एक परसेंटेज में अगर डिक्लाइन होता है 7% और अगर 100 लोग रहते हैं, अगर उसके अंदर 43% का जो है मतलब एक तरह से इंक्रीज देखने को मिलता है, तो ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा का आगे पीछे है। लेकिन जो आपको ये ज्यादा का अंतर दिखाएगा कि 43% का जो मतलब बढ़ोतरी हुआ है ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, तो पर ये नुकसानदेह नहीं है, ये एक जो है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटीज है कि मतलब बढ़ेगा ही, ये बात सत्य है। इसी प्रकार से जो है ईसाई का भी, सिख का भी, जैन का भी और जो है बौद्ध के साथ साथ पारसी का भी जो है मतलब रिपोर्ट दिया गया, जिसमें एक एवज में जो है एवरेज में जो रेशियोज था 2.24% जो है ये ईसाई का है, जो बढ़ करके 2015 में 2.36% हुआ। और जो सिख है उसका 1.24% था, जो बढ़ करके जो है कितना हो गया 1.85% हो गया। इसी प्रकार से जो है मतलब व्यवस्थाएं चली। तो ये जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि ये जो रिपोर्ट छपा है उसका क्या मतलब एक तरह से हमें सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात, अल्पसंख्यक जो है उसको जो है एक अच्छा सा माहौल जो है भारत के अंदर मिल रहा है, इसमें कोई जो है मतलब क्वेश्चन मार्क जो है नहीं है, यानी कि कोई सवाल ये नहीं उठा सकता कि अल्पसंख्यक के लिए जो है अच्छा माहौल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो बहुल देश है वहां अल्पसंख्यकों की जो बेहतर जो स्थिति है वो नहीं है। केवल मालदीव को अगर एक्सेप्शंस में देखा जाए तो इसके अलावा सभी जो मुस्लिम बहुल देश हैं वहां पर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होता जिस तरह का बर्ताव भारत के अंदर अच्छे बर्ताव होते हैं। तो ये एक रिपोर्ट में ऐसा प्रेषित किया गया है। और एक बात कहा गया है कि जिस तरह से बांग्लादेश की जो आबादी थी उसमें कहीं ना कहीं 18% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। पाकिस्तान का जो आबादी था उसमें भी जो है लगभग 4% का जो है वृद्धि हुआ। ये कहीं ना कहीं वहां की रिपोर्ट दिखाती है। वहां अल्पसंख्यकों का जो एक ब्यौरा है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज आई मीन जो है डाउनफॉल में जो है देखने को मिलता है। ये सारी व्यवस्था है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि सच्चर समिति जो है उसका एक वाक्य ही है कि ये जो जनसंख्या है और जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो कहीं ना कहीं शिक्षा पर आश्रित है, यानी कि शिक्षा की व्यवस्था जितनी अधिक कम होगी जनसंख्या का जो स्तर है उतना अधिक बढ़ता जाएगा। ये वास्तविकता है। ये जो प्रधानमंत्री की जो सलाहकार समिति है उसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है तो इसमें जो है 167 देशों के जो है सहयोग से जो है रिपोर्ट को जो है आंका गया है उसके आंकड़ों के अनुसार, और फिर जो है रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो हम जो पहले बात किए थे, क्वेश्चंस उठाए थे कि मतलब टाइमिंग को कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक गलत टाइमिंग है।
लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम होने की चाह हो सकती है। अगर ये रिपोर्ट आना ही था, इस रिपोर्ट को आपको जो है जारी ही करने थे, तो लोकसभा के चुनाव से बहुत पहले कर देते या लोकसभा के चुनाव के बाद करते तो बेहतर होता। इसी चुनाव के बीचों बीच तीसरा फेज जो है चुनाव का खत्म हुआ और आपकी रिपोर्ट आती है। ये क्यों आती है, ये एक सवाल जरूर उठता है, पर इसके पीछे का जवाब क्या है, ये हमें सोचने की, आपको भी सोचने की जो है आवश्यकता है। कहीं ये जवाब ये तो नहीं कि हिंदू मुस्लिम अनेकता को और अधिक जो है बल मिले, ये एक वजह हो सकती है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये सलाहकार समिति गठित हुई है, उसका क्या मतलब, एक तरह से इसकी वजह क्या है, मतलब किस लिए इस समिति को गठित किया गया है, इसका कोई जो है मतलब जो एक जवाब होता है, वो जवाबदेहिता जो है मतलब हम तक नहीं है। यानी कि ये क्या करती है, मतलब क्या रिपोर्ट देती है, किस लिए जो है ये जो आर्थिक सलाहकार समिति है इसको गठित किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी जो है प्राइम मिनिस्टर को मिल रही है, नहीं मिल रही है, उसका कोई खुलासा नहीं है। तो ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो समर्थन कीजिए। धन्यवाद।